लेके आओ कटोरी व प्लास्टिक के, लिखो फेंको लिखो फेंको। अब तो रिकॉर्ड हो गया। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, 4 ही सेकंड रिकॉर्ड हुआ है। तो गाइज मनीषा ही भोजपुरी में बोल रही थी कि हमें धोइल बनू जो हमें से निकाल के लिया। आई भी लड़ रही थी, तीनों लड़ रहा था लोग। और अभी देखो स्प्रिंग रोल वगैरह मंगाई है। शर्म नहीं आता भोजपुरी बोलने में, इसलिए कि नहीं शर्म की बात नहीं है इसमें। इसमें तुम्हारा भोजपुरी अच्छा लगता है जब तुम बोलती हो तो। जब तुम बोले लू भोजपुरी तो धमाल हो जाला। बोलते हैं उस टाइम से समझाना बोले कि नहीं के समझ में आओ, फिल्टर के बगल में रख ले बनी प्लास्टिक के, जाके लेके आओ। ओए फोन गिर जाता। पेपर इनका देखिए, इनका एक तरफ है डिम्पल और एक तरफ है पिंपल। इनका डिजाइन बन गया मुंह का। डिम्पल तीखी तीखी पिंपल प्लस डिम्पल और मुंह हो गया सिंपल। आज तो मतलब हमको लग रहा है कि बाहर गए हुए कितना दिन हो गया है। इसका मुंह में पानी आ गया, जल्दी दो जी। तो गाइस यहाँ पे पार्टी शुरू हो चुकी है, सब लोग चाउमीन पार्टी। तो गाइस इस लड़की को हो गया टेंशन अपना एग्जाम को लेकर के। और क्या क्या पढ़ी हो? बैलेंस, वो सब पढ़े हैं लेकिन बैलेंस गाइस मैं पढ़ाया हूँ। बैलेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। वो वाला सिर्फ अभी 3 टॉपिक पढ़े। अब टाइमिंग वाइज कर दिए कि 8:30 से 10 बजे तक हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इस तरह रात भर में कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है गाइस। वेल गाइस, तो अब मनीषा का अपना कल एग्ज़ाम है। आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तो इसको नहीं भी पढ़ कहीं इधर उधर जा रही ना, तुरंत मैं बोल रहा हूँ कि यार पढ़ लो यार पढ़ लो। बंद करो दरवाज़ा, बंद करो, आवाज़ नहीं आएगा, पहले बंद करके आओ। और गाइस पता नहीं आजकल फ़ोन में क्या इशू है कि मेरे को लगा माइक में कोई इशू है, इसलिए फिर मैंने माइक एक्स्ट्रा भी लगाया हुआ है। जिस ब्लॉग में एक्स्ट्रा माइक लगाया रहता हूँ उस पर भी कमेंट आ रहा है आवाज़ धीरे आ रही है, लेकिन मेरे आईफोन में बिल्कुल सही सुनाई देता है आवाज़, है ना। मेरे आईफोन में या टीवी में हम लोग देखते हैं ना अपनी वीडियो, तो बहुत क्लियर आवाज़ आती है, कोई इशू नहीं आता। लेकिन हाँ एंड्रॉयड फ़ोन में मैं देख रहा हूँ ना, तो उसमें थोड़ा इशू आ रहा था, बहुत कम आ रही थी आवाज़। तो फिर मैंने सोचा कि चलो माइक लगा लेते हैं। और इसके भी फ़ोन के माइक को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया। मेरे फोन का? अपने फ़ोन का? तुम्हारा तो ऐसे ही आता है लो, मेरा भी आने लग गया है। तो फिर मेरे को लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस कुछ कमेंट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं लोगों के, जो मैंने सोचा कि आप लोगों को जवाब दे दूं। तो पहली बात, क्यों लगवाए हैं? नहीं तुम भी कुछ बोलोगे वहाँ से तो सुनाई देगा ना। तो पहली बात ये कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सचिन कैसा है, टाइटल डाला हुआ था उसने कि मनीषा से मिले बिना ही मम्मी चली गई। तो मम्मी पहले मिली हुई थी, लेकिन मनीषा को एक्चुअली उस दिन जो चीज़ हुआ था वो नहीं बताना था। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो हमारे गृह प्रवेश का पार्टी था उसमें मैं डांस वांस भी कुछ नहीं, मतलब मैंने तो कुछ एंजॉय ही नहीं किया। उसके बाद से पार्टी एकदम से बस गेस्ट जो आए हुए थे उनको बस एक बार मिला और फिर उसके बाद से चला गया। पार्टी एकदम जल्दी ख़त्म हो गई। हाँ जो लोग गेस्ट आए हुए थे वो लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको किसी को कुछ पता नहीं था। घर से वहाँ नहीं जाना था ना। हाँ, और हम लोगों को नए घर से पुराने घर पे नहीं जाना था। और जो बात थी वो मम्मी और पापा को पता थी। तो मैं भी जब गया उसके बाद मेरे को जब बताया ये लोग, तो एकदम से मैंने भी कुछ रोका नहीं और फिर चला गया मैं। तो उसके बाद जो हमारा एडिटर है उसने वो थंबनेल वगैरह से जो भी ये बनाया और उसने लिखा कि मनीषा से मिले बिना मम्मी चली गई। तो मनीषा से वैसे मम्मी मिली हुई थी पहले, लेकिन रात को जाते टाइम अब ये तो उस घर पे नहीं जा सकती थी और उस घर से डायरेक्ट मैं गाड़ी लेके चला गया, क्योंकि रात को 12 बजे ट्रेन भी था। गई थी यार। और मम्मी मिली भी थी, है ना। मम्मी को बोले मम्मी हम वहाँ चल रहे हैं, पहले ये देखना जरूरी है। मम्मी बोले नहीं नहीं रह जाता है, तुम यही रहो। हाँ तुमसे मिली हम तो बोले हैं द्वार पे मिले इसको मनीषा को तो बाद में पता लगा ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। सबको उस समय मतलब ये लग रहा था कि मेरे को बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद में। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। कोई जानबूझ करके ऐसा कुछ नहीं करता है। और माता रानी करे सब ठीक रहे भाई, हम लोग तो यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक रहे। और भी बहुत कुछ कमेंट्स आ रहे थे। तो मनीषा का तो कल पेपर है, पेपर अपना अच्छे से दे दे एक बार, उसका से थोड़ा फ्री हो जाएंगे। फिर परसों सबकी टिकट है। तो लेकिन जो निशा है उसको अभी हम लोग रखेंगे यहाँ पे, उसको नहीं जाने देंगे। अभी निशा कह रही कि वो यहीं रहेगी। मुझे अकेले कहीं कहीं जाना है तो वो मैं जाऊँगा, और अपना जो भी काम है वो सब मैं अपना करूँगा, क्योंकि
अगर अपन एक जगह बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेहनत तो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम को अगर हम करते हैं ना, तो लगन, निष्ठा और मेहनत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन मेहनत नहीं कर सकते ना तो फिर नहीं काम होगा। तो कहीं मनीषा के साथ जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाऊँगा, लेकिन इस बार जो नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा ना, मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस बार मनीषा का पूरा ध्यान इस बार तो मेरे को कॉलेज ही जाना है, बस हाँ जाना उसके है पढ़ाई तो पे जाना रहे, है। क्योंकि लास्ट ईयर है, सब इस बार हम छोड़ लोग दूँ। रिस्क नहीं ले सकते। और और कॉलेज का नियम भी कभी कभी चेंज होते रहता है। और पता है क्या, अभी मेरा दोस्त बोल रहा है ना, जो हमारा 5th सेमेस्टर में सारे बैच डिटेन हुए हैं, तो अभी मेरा दोस्त बोल रहा था कि मनीषा दिसंबर में तो पूरा दिसंबर हम लोग का एग्ज़ाम रहेगा, क्योंकि 2 पेपर तो हमारा ऐसे है और बाकी 5th सेमेस्टर का 4-5 पेपर देना पड़ेगा। तो हमको लग रहा है हमारा पूरा दिसंबर पेपर ही है। अब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, हमारा इसलिए और सर दुख रहा है। अरे उसका हम उपाय बताएंगे, उसका टेंशन नहीं है, तुम अपना इंतजाम कर सकती हो। पेपर के टाइम पे तो पढ़ना पड़ता है, तुम अब रेगुलर पढ़ोगी तो उसका टेंशन होगा नहीं, और इसको भी साथ साथ पढ़ते रहना लाइब्रेरी में बैठ के। खैर ये टेंशन सब की बात सारी नहीं है, मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में पड़ गया है, क्योंकि नवंबर में दिसंबर में छठ पूजा पड़ता है, फिर हाँ, बिहार जाना पड़ेगा, फिर और उस टाइम दिसंबर में हम लोग का एक शूट भी था बाहर का, तो भी हम लोग पोस्टपोन करेंगे। आई थिंक 28 या 27 नवंबर से एग्ज़ाम होगा। तो इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे कोई भी एग्ज़ाम वगैरह को लेकर के। और शादी वादी का भी डेट है, अगर पहले होता है तो ही कुछ अच्छे से मतलब देखेंगे, लेकिन बाद में जो होगा तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो देखते हैं, उस समय का उस समय देखेंगे, है ना। मैं रहता हूँ तो मनीषा पढ़ पाती है, उसको मैं पढ़ाता भी हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे, जैसे अभी कल रात परसों 2-3 दिन से मेरे से पढ़ रही है। सब ठीक होगा, माता रानी है, कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को। बाकी आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। और भी बहुत कुछ कमेंट्स आ रहा था, तो मैं किसी भी नेगेटिविटी को अभी एंटरटेन करने के लिए नहीं हूँ। अभी बस मेरे अंदर एक ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि सचिन तुम्हें भी बहुत मेहनत करना है, तुम्हें भी बहुत काम करना है, बहुत आगे जाना है। बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है, सुनता हूँ मैं, लेकिन साइमल्टेनियसली अपने मन को ये भी चीज़ बोल देता हूँ कि यार सचिन, सब चीज़ें तुम्हें इनडायरेक्टली प्रोवोक कर रही है कि तुम अपने मंजिल से भटको, लेकिन नहीं, खूब मेहनत करेंगे। और आप लोगों से भी पता है क्या गाइस, हम जब कोई चीज़ काम करते हैं ना, तो ज़िंदगी में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लगता है कि यार ये काम छोड़ दो, मेरा भी मन टूट सा जाता है, लेकिन फिर उठो और डट के उठो, एकदम हिम्मत करके, नहीं यार काम करना है। जब हम लोग एक बार डेडिकेटेड होकर काम करते हैं ना, तो फिर वो चीज़ आराम से काम हो जाता है। दूध हॉर्लिक्स अभी हम नहीं पियेंगे। सो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अभी देखो मनीषा को मम्मी आई, दूध में हॉर्लिक्स ला के मम्मी दे रही है, क्योंकि और अभी ये टहल गया। आप शायद इसमें देख रहे होगे, इसमें टहल अभी के आप इधर मेरा एक चीज देखेंगे, इधर इसमें जाके देखिए ना, इधर इसमें जाके देखिए ना, व्यवस्था पढ़ने वाला किए हैं, उस पे बैठ के पढ़ रहे थे, फिर इसमें आ रहे थे, तो फिर दोनों जगह से बहुत घबराहट होने लगा था, क्योंकि बाहर निकले नहीं थे। और फिर अब जाके गेस्ट रूम में बैठ के पढ़ रहे थे, तो तब जाके मेरे को थोड़ा याद हुआ। तो चलो गाइस, सब चलता रहेगा। अब ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और मेहनत तो अपन को करना है। आप लोग भी खूब सारा प्रे करो, और मनीषा को ऑल द बेस्ट करो कि मनीषा का पेपर निकल जाए। निकल ही जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स अच्छे से इसने पढ़ लिया है। और क्या, बस अब मेन पता है क्या, बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ याद करना पड़ता है, टर्मिनोलॉजीज, नेम, डायग्राम, नहीं, आज वो सब चीज़ मेरे से बहुत औखा लगता था। आज कह रही है क्या पता है, आप लोग के जैसा थोड़ी है मैथ्स वाला कि तुरंत समझो और सॉल्व कर लो। ये बायोलॉजी है, इसमें नाम याद करना पड़ेगा, कोई पूछ देगा फीमर कहाँ है, स्कैपुला कहाँ है, नहीं, वॉलन इसमें सॉकेट वो कहाँ सब है। तो चलो हमारे 1st सेमेस्टर में था, लेकिन अभी हमारा जो 4th सेमेस्टर का मतलब ये यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से तो पूरा ही अलग। एक तो डायग्राम में बना, तो उसका ऐसे पकड़ने वाले का नाम रखो, जैसे अब क्रचेज पढ़ रहे हैं, तो उसका पकड़ने का ये ऊपर वाला जो होता है पैड, चलो यार, ये उसका सब पढ़ाई बना। लिखाई की बातचीत चलती रहेगी। और याद बहुत सारे रखना लोग का ये भी पड़ता है। क्वेश्चन था कि क्या कोर्स करे, तो मनीषा का बैचलर ऑफ इंस्टाग्राम फिजियोथेरेपी पे है। नया मैं ड्रेस चेंज हुआ है सबको ना। एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बीपीटी कोर्स है। कुछ लोगों का इसमें डाउट है कि डॉक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो डॉक्टर लगेगा, और लास्ट में ब्रैकेट में पीटी लिखा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मनीषा अगर क्या कर ही लेगी,
मनीषा का जब कंप्लीट हो जाएगा, ये अभी अभी मंजिल बीच में है, अभी तो अब मेहनत, मेन पढ़ाई तो अब शुरू होती है फाइनल ईयर में, और जो प्रैक्टिस होता है ना, ट्रेनिंग, अब असली एक्चुअली जो इसकी डॉक्टरी है वो शुरू होगी। और इसमें इसको क्या होगा कि सारा कुछ इसको पढ़ना है, और जब ये कंप्लीट कर लेगी, डिग्री मिल जाएगा, तब लिखा रहेगा इसका नाम डॉक्टर मनीषा कुमारी, और लास्ट में होगा पीटी। तो ये तो तब है जब अपना पढ़ाई वगैरह अच्छे से कंप्लीट कर लेती हैं। और उसके बाद भी एक बहुत अच्छा स्टेप मैं उठाऊंगा, जो कि सबको पसंद भी आएगा, आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करूंगा, मुझे पता है। तो ये चीज है। और अभी 3 साल मनीषा का गया, 3 साल में मनीषा का जो गया उसमें 6 सेमेस्टर था, 6 सेमेस्टर का भी एग्जाम हो रहा है। तो मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर मनीषा का ऑल क्लियर है। एक पेपर मनीषा ने दी थी कोविड के टाइम पे, वो हुआ था ना, सारा तो पेपर पढ़ाई हुआ था कोविड में ऑनलाइन, और एग्जाम हुआ था इसका ऑफलाइन, जाके सेंटर पे देना था, ठीक है। दूसरा पेपर भी इसका ऑल क्लियर है, मतलब फर्स्ट ईयर इसका पूरा क्लियर है। थर्ड सेमेस्टर भी इसका ऑल क्लियर है। फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर में सप्ली है, तो इवन सेमेस्टर का इवन के एग्जाम में होता है, ऑड सेमेस्टर का ऑड में होता है। तो फोर्थ सेमेस्टर का एक पेपर जो अच्छे से पढ़ के गई थी ना, फोर्थ सेमेस्टर में मेरा कोई भी सप्ली नहीं आता, मेरा 2 में सप्ली आ गया था, जिसमें से हम रीचेक डलवाए तो 1 में निकल गया। मेरे को पूरा विश्वास था कि दोनों में निकल जाएगा। हाँ, मुझे भी था कि इस जो पेपर पढ़ रही है ना, इसका नोट्स बना रखा है, और ये पेपर हमको खुद नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, और क्योंकि हमको पता क्या याद करती है। कि सबसे अच्छा मेरा एक्सरसाइज थेरेपी का पेपर हुआ, और एक्सरसाइज थेरेपी में आ गया ना, आ गया। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं और है, योगा में तो टेंशन निकल, नहीं। आप मैं पढ़ाई के लिए ना पता है कभी इसको मैंने टेंशन योगा नहीं का ये देता। नोट्स देखो कितना सुंदर से बना के रखे हैं, इतना सुंदर, इतना अच्छे से पढ़े हुए थे हम, इसलिए मेरे को विश्वास था। योगा में भी दे रखा था, तो चलो मिस्टेक था, 7 या 8 नंबर दिया हुआ था, एक बार 70s के आसपास ऐसे नंबर बना, खैर रीचेक में हो गया। मेरे को भी था ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और हमको तो पहले पता ही नहीं था रीचेक का सिस्टम, कि 15 दिन बाद तब जाके बताया, नहीं तो एक बार हमारा और क्लियर हो गया होता। एक और पेपर, 5th वाला। तो चलो, तो 5th में क्या हुआ? 5th में तुम्हारा कितना पेपर है? 5th में सारा है। 5th वाले तो पूरे हमारे क्लास का बैच ही नहीं दिया है। 5th में क्या हुआ कि एकदम से रूल कुछ ऐसा हुआ, और पूरा का पूरा क्लास के बच्चे ही डिटेन हो गए, मतलब सारे बच्चे सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिए। अब बचा 6th का, तो 6th में मनीषा की होगी छुट्टियां। कॉलेज का अटेंडेंस परसेंट किया है 90% कट ऑफ। जो स्टूडेंट कॉलेज के होंगे ना, वो समझ सकते हैं कि 90% मीट करना कितना डिफिकल्ट है। फिर क्राइटेरिया घटा करके भी, मेडिकल ले करके भी कुछ भी कर लो, जिसका 74.96% था वो भी डिटेन था बच्चा, और कुछ के तो 85% है वो भी डिटेन है बच्चे। तो कुछ का मैनुअल अटेंडेंस काउंट नहीं हुआ, किसी का बायोमेट्रिक ब्लॉक हुआ, तो वो कॉलेज के इश्यूज थे, तो वो मतलब डिटेन हो गया। तो इसके वजह से मनीषा का तो खैर वैसे ही आपको पता है बहुत छुट्टियां हुई थी। चलो हम तो इस बार गए ही नहीं कॉलेज, लेकिन जो हमारे दोस्त गए हैं, चलो वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। बट मनीषा का इस बार एक भी पेपर नहीं होगा रेगुलर वाला, क्योंकि ये डिटेन्ड है। डिटेन्ड इस वजह से है क्योंकि इस सेमेस्टर में इसने 10 से ज्यादा छुट्टियां कर ली हैं। आप 10 से ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते हो, और मुझे लगता है कि लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तो छुट्टी हम लोग, 1 हफ्ता तो गृह प्रवेश के टाइम भी मान लो लग जाता, अभी जो हुआ 4-5 दिन, फिर 1 हफ्ता प्रिंस की सगाई के मान लो, तो कम से कम कोई मेडिकल नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है। A++ ग्रेड है यूनिवर्सिटी की, अब आपको पता ही है कि A++ ग्रेड है तो इसकी वैल्यू कितनी है। तो खैर अच्छी भी चीज है, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं। बच्चों को एग्जाम के एक दिन पहले रूल आ रहा है, एग्जाम के एक दिन पहले डिटेल लिस्ट आता है, बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जैसे कल डिटेल लिस्ट आया, आज एग्जाम शुरू था, तो थोड़ा सा बच्चों को भी एडमिट कार्ड वगैरह लेने के लिए एक दिन पहले आई थिंक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते पहले बच्चों को एडमिट कार्ड दे देना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड लेने का भी प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेज में जो बच्चा होगा उनको पता होगा कितनी सारी परेशानियां होती है अटेंडेंस को लेके, या फिर एडमिट कार्ड को लेकर के, या फिर फीस को लेकर के। खैर टचवुड मनीषा का फीस तो सारा ऑल क्लियर है। अब 1 सेमेस्टर का और फीस देना, उसका तो इसका सारा स्मूथली हो जाएगा। मैं इंटर्न करूंगी, उसके बाद ये इंटर्न में चली जाएगी, तो अपना इंटर्नशिप वगैरह चलेगा। मैं चाहूंगा 1-2 साल अपना आराम से यही कॉलेज में ही मेडिकल में अपना ये प्रैक्टिसेस वगैरह करे, और टचवुड माता रानी का आशीर्वाद रहा, सब कुछ डिग्री वगैरह ठीक से निकला, तो मैं अब्रॉड स्टडीज के लिए भी हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ और भी अच्छा सोचेंगे कि और अच्छा किया जाए, एंड कोशिश रहेगी। बस यही सब आप लोग प्रार्थना करो, माता रानी का आशीर्वाद रहे, आप सभी का प्यार रहे, और हमारी मेहनत रहे, खूब मेहनत करेंगे। देखो अभी फोन में भी दिख रहा है, क्या फोन में रिफ्लेक्शन होकर फिर चेहरा दिख रहा है।
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। आप सभी लोगों को खूब सारा प्यार। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में आवाज़ कैसी आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू अगेन, बाय बाय गाइस।